नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आज छपे एक ताज़े आर्टिकल के, जिसके लेखक हैं जाने माने गद्दार मुस्लिम परस्त नसरुद्दीन शाह जी। वैसे तो आपने इनके विस्फोटक विचार पहले भी सुने होंगे और आप इनके बारे में बखूबी जानते भी होंगे, लेकिन आज इन्होंने सबका विश्वास जीतने की इच्छा रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहुत तीखा प्रहार किया है। और वो किस बात के लिए? फैज़ की नज़्म को किताबों से हटाने के लिए। तो आइए इनके जहर बुझे तीरों का आनंद लेते हैं। नसरुद्दीन शाह लिखते हैं कि कहा जाता है बारिश एक बूंद से शुरू होती है। हमारे देश में मुस्लिमों को प्रताड़ित करने के लिए वो तेजाब की एक बूंद थी जब आडवाणी की रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी को सारथी बनाया गया। वो तेजाब की एक बूंद थी जब आडवाणी की रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी को सारथी बनाया गया, जो कि नफरत से भरी यात्रा थी और उसके इनाम स्वरूप उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके बाद से मुस्लिमों पर अत्याचार शुरू हो गया। इनकी सोच और समझ देखिए कि नरेंद्र मोदी के सारथी बनने की वजह से वो राजनीति में आ गए और जो वो राजनीति में आए मुस्लिमों पर अत्याचार शुरू हो गया। आगे लिखते हैं कि मुस्लिम औरतों को अलग करने के लिए 3 तलाक बंद किया गया। मोदी जी सिर्फ मुस्लिम औरतों के बारे में सोचते हैं, पुरुषों के बारे में कभी नहीं। मतलब पुरुषों को भी मदद की ज़रूरत है, उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन वही औरतें जब शाहीन बाग में बैठती हैं तो वो गद्दार और देशद्रोही बन जाती हैं। मतलब शाहीन बाग में जो औरतें बैठी थीं वो परम देशभक्त और देश के लिए जान देने वाली औरतें थीं। इसलिए वो शाहीन बाग में बैठकर उन्होंने महीनों हंगामा किया कि देश में सीए और एनआरसी लागू न किया जाए। अब वैसी औरतों को भाजपा वाले और बाकी समाज के लोग देशद्रोही और गद्दार कहते हैं, तो ये बात तो नसरुद्दीन शाह को बुरी लगनी ही है ना। फिर आगे लिखते हैं कि किसान आंदोलन को आंदोलन जीवी और दीमक बताया जाता है। सीधी सी बात है, अब देश में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैसेज दिया जा रहा है। इस आदमी की सोच को देखिए कि इसके हिसाब से शाहीन बाग, किसान आंदोलन, ये सारे प्रोटेस्ट बहुत जेन्युइन प्रोटेस्ट थे जिसे कुचला गया, जिसके बारे में गलत बातें की गई। इस तरह के प्रोटेस्ट देश में आए दिन होने चाहिए। देश बंद रहना चाहिए, देश में काम नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लोग कहते हैं, ये आगे लिखते हैं कि लोग कहते हैं हर बात के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। ऐसा इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि ऐसा भक्त कहते हैं। नरेंद्र मोदी के भक्त कहते हैं कि हर बात के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जब भी सड़न पैदा होती है या कोई भी चीज़ सड़ना शुरू होती है तो वो ऊपर से ही होती है। मतलब जो सड़न शुरू हुई है वो नरेंद्र मोदी से शुरू हुई है, उनसे सड़ना शुरू हो रहा है और इस तरह देश सड़ रहा है।
ये इस गद्दार व्यक्ति की, जिसको समाज ने कहां से कहां पहुंचाया, ये उसकी सोच है। आगे कहते हैं कि औरंगजेब और गजनबी का जिक्र सिर्फ काल्पनिक घाव को कुरेदने के लिए किया गया। हिंदुओं के काल्पनिक घाव को कुरेदने के लिए औरंगजेब और गजनबी का जिक्र किया जाता है। मतलब ये काल्पनिक है, कुछ हुआ नहीं था। वास्तव में औरंगजेब और गजनबी ने कुछ भी नहीं किया था। यह तो एक काल्पनिक घाव है जिनको कुरेदा जा रहा है और हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, उन्हें भी विलेन बनाया जा रहा है। तालियां बजाइए इतनी शानदार बात के लिए। टीपू सुल्तान जैसे निकृष्ट व्यक्ति के लिए ये आदमी कह रहा है कि उसे हमारे देश में विलेन बनाया जा रहा है। उसे तो हीरो होना चाहिए था। वैसे भी वो मुस्लिम था, तो मुस्लिम का तो मतलब ही हीरो होता है ना। ये देश ये बहुत गलत कर रहा है। टीपू सुल्तान, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, उन्हें भी विलेन बनाया गया। और आगे जरा इनका टॉन्ट देखिए, इनका व्यंग सुनिए। और ताजमहल, कुतुब मीनार हिंदू मंदिर थे जिन्हें मुस्लिम मेमोरियल बना दिया गया। ये इनका व्यंग है कि ताजमहल और कुतुब मीनार जो है वो मुस्लिम मंदिर थे। उन्हें तो जबरदस्ती हिंदू मंदिर थे, उन्हें तो जबरदस्ती मुस्लिम मेमोरियल बना दिया गया। फिर लिखते हैं कि फैज़ की कविताओं से डर क्यों। ये फैज़ की महानता का यहाँ अनेक गुणगान करते हैं कि वो तो व्यक्ति ये था, वो था। पूछते हैं कि फैज़ की कविताओं से डर क्यों है। क्या ये डर है कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट हैं, जिनको जेलों में बंद किया गया है, अब आप समझ ही रहे होंगे कि किन वामपंथियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें जेलों में बंद किया गया है, क्या वो फैज़ के सिद्धांत को अपना सिद्धांत बना लेंगे? इस बात का डर है। या फिर फैज़ पाकिस्तान से आए थे, इसलिए उनकी नज्म को हटाया गया। इस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि अगर फैज़ पाकिस्तान से आए थे इस वजह से हटाया गया तो भी जेन्युइन है। कोई पाकिस्तानी हमारे देश के कल्चर में क्यों रसे बसेगा, क्यों हम उसको बसाएंगे और उसकी महानता के क्यों गुणगान गाएंगे, जबकि हमें पता है कि वो एक देशद्रोही था। दूसरी चीज़ कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट जो जेलों में बंद हैं, वो क्या है? उन वामपंथियों को, उनकी देशद्रोहिता को, उनकी गद्दारी को पूरा देश जानता है। और वैसे व्यक्ति अपना सिद्धांत बनाएंगे नहीं, वो अपना सिद्धांत बना के बैठे हैं। उनका तो सिद्धांत ही है ऐसे अलगाववादी व्यक्तियों को तवज्जो देना, उनको बढ़ावा देना, उनकी बात लेकर आगे बढ़ना। लेकिन उसको ये कमेंट के तौर पे कर रहे हैं। फिर ये लिखते हैं कि जिसने भी ये कविता हटाई, फैज़ की नज़में जिसने भी हटाई, क्या उन्होंने कभी फैज़ को समझा? क्या उन्होंने फैज़ की महानता को पढ़ने का प्रयास किया? हम देखेंगे जैसी कविता जो है वो हम देखेंगे का एग्जाम्पल देते हैं कि ये कविता जो है मुस्लिमों के खिलाफ थी, लेकिन इसे सिर्फ ये जानकर कि ये मुस्लिमों के पक्ष में है, इसका इतना दुष्प्रचार किया गया और इसको भी हटा दिया गया। मतलब कहीं भी ये व्यक्ति उस दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से देख ही नहीं पा रहा है। इसका अपना नज़रिया कितना अत्यधिक मुस्लिम परस्त होने के धुन में ये व्यक्ति देशद्रोही होता जा रहा है। आगे लिखते हैं कि अब हम दुखी होकर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उर्दू की कविताएं देश में सभी जगहों से समाप्त कर दी जाएं। अब इनका दर्द देखिए। इन्हें लग रहा है कि देश में सब जगहों से उर्दू की कविताओं को छांट छांट के हटाया जा रहा है।
क्योंकि फैज़ की हट गई तो अब सबकी हट जाएगी, और सबकी हट जाएगी। आगे लिख रहे हैं कि इसको देश से ख़त्म कर दिया जाएगा। भारत के मुस्लिमों के अतीत को मिटाने का प्रयास हो रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। जिस तरह उर्दू भाषा को विदेशी भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, एक दिन वो आएगा जब हमारे देश में उर्दू को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। एक फैज़ की नज़्म के हटने से मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं, उर्दू ख़त्म हो रही है, भाषा को ही ख़त्म किया जा रहा है। पूरे देश में उर्दू बैन हो जाएगी। जितनी भी किताबें या कहानियाँ उर्दू में कहीं भी मौजूद हैं, उन सब को किताबों से हटा दिया जाएगा। भय देखिए, भय की पराकाष्ठा देखिए। आगे लिखते हैं कि आगे का टॉन्ट और भी ज़्यादा गहरा है, और ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति के मुंह से अपशब्द अपने आप निकल जाए। लिखते हैं कि जबकि मतलब उर्दू की दुर्दशा की जा रही है, जबकि हमारे प्रधान सेवक लाल किले से संबोधित करते हैं, जो कि हिंदुओं ने बनाया था, और मुगल इस पर झूठा क्लेम करते हैं कि ये उनका है। ये टॉन्ट समझिए कि उस लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं जो कि हिंदुओं ने बनाया था, और मुगल तो इस पर झूठा क्लेम करते हैं कि ये उनका है। अगला टॉन्ट मोदी पर काफ़ी गंभीर है कि मोदी जी की जिससे भी दोस्ती होती है वो बर्बाद हो जाता है। इनका बस मोटी मोटा ये कहना है कि मोदी जी की जिससे भी दोस्ती होती है वो बर्बाद हो जाता है। इन्होंने तमाम एग्जाम्पल दिए हैं कि नवाज शरीफ से दोस्ती हुई बहुत गहरी, तो वो चल दिए। फिर ट्रंप से इनकी बड़ी दोस्ती गहरी हुई, तो ट्रंप की छुट्टी हो गई। आजकल इनकी दोस्ती बोरिस जॉनसन से हो रही है, और वो जल्द ही जो है वो कई इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि वो बड़ी बुरी दशा में है और जल्द ही वो समाप्त होने वाले हैं। और फिर ये भी टॉन्ट कर रहे हैं कि क्या अगला नंबर पुतिन का है। लुबे लुबाब ये कि जो भी मोदी जी के साथ रहेगा उसको गर्त में जाना है। एक और अपने दिल का दर्द बयां करते हैं, सारे दर्द इन्होंने इस आर्टिकल में डाल दिए हैं। एक और दर्द बयां करते हैं कि उर्दू शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, उनका हिंदीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? मतलब उर्दू शहरों के नाम बदले नहीं जाने चाहिए, क्योंकि उर्दू है वो, और उर्दू इतनी महान, इतनी प्राचीन, वेदों की भाषा, ईश्वर द्वारा रचित भाषा, उसको बदला क्यों जा रहा है? उर्दू नाम तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको, और वो फिर हमारे मुगल काल की याद दिलाते हैं, हमारे जो इन्वेडर्स थे उनकी याद दिलाते हैं, तो उन सबकी यादों को मिटाकर उसका हिंदीकरण किया जा रहा है, तो बहुत गलत बात है। अगली बात कह रहे हैं, गजब सोच है इस व्यक्ति की। ये कहता है कि एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें काल्पनिक बातों को इतिहास से मिलाया जा रहा है। ये हिंदूवादी लोग अब ये कर रहे हैं कि गणेश जन्म को, कि एक हाथी का सिर काट कर उस समय जो है वो प्लास्टिक सर्जरी की गई और एक व्यक्ति के सिर में जोड़ दिया गया और वो गणेश भगवान है। इस तरह की बातें। 100 कौरवों का जन्म क्या हुआ, वो आज के जो नया जो फर्टिलिटी सिस्टम निकला है, उस सिस्टम से ये हिंदू कहते हैं कि हमारे यहाँ 100 कौरवों का जन्म हुआ। वेदों में हमारे साइंस है, ये हिंदू बताते हैं कि हमारे वेद तो साइंटिफिकली प्रूव हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास उड़ने वाली मशीन थी। ये रावण के पुष्पक विमान से इनका यहाँ पे लेना देना है कि हमारे यहाँ तो उड़ने वाली मशीन थी,
तो ये गणेश का जन्म या कौरवों का जन्म या वेदों का साइंस या उड़ने वाली मशीन, ये सारी बातें काल्पनिक हैं और यह सब इतिहास में मिला दिया जाएगा तो काल्पनिक कहानियों और इतिहास में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और फिर हमारा इतिहास पढ़कर पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। इसलिए ये जो प्रयास हो रहा है, ये प्रयास बहुत गलत हो रहा है। ये चपटी धरती वालों का ये सोचना है कि ये सारी चीजें काल्पनिक और किंवदंती है और हिंदू इसका प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं कि वो इसको हाईलाइट करके मुगलों का और मुसलमानों का आधिपत्य खत्म करना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि 600 साल के मुगलों का इतिहास मिटा दिया जाएगा, जिस पर इनको गर्व है, जिस पर इन्हें गर्व है वो 600 साल के मुगलों का इतिहास मिटा दिया जाएगा। सिर्फ यही रह जाएगा इतिहास में कि आक्रमणकारियों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। यह सरकार मुस्लिमों, उर्दू और मुगलों के इतिहास को, इन सब को समाप्त कर रही है। ये सबके विश्वास वाली सरकार की दुर्दशा है। मोदी सरकार को तो देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जो सबका विश्वास जीतने निकले हैं उस विश्वास की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उस धज्जियों को उड़ाने में ये बताया जा रहा है कि मुख्य भूमिका नरेंद्र मोदी की ही है। सबसे अहम बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मुख्य भूमिका इस सारे सड़ांध की जो है वो ऊपर से सड़ रहा है, ये सारी भूमिका नरेंद्र मोदी की है। सबसे दुखद बात यह है कि जिस व्यक्ति ने कभी एक शब्द अपने पूरे कार्यकाल में, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, एक शब्द उन्होंने कभी किसी मुसलमान के विरुद्ध नहीं कहा, न मुसलमानों की किसी आस्था के विरुद्ध, न किसी अन्य चीज के विरुद्ध कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, जो कि उचित भी नहीं था। वो कड़ी निंदा करके किनारे हो जाते थे, ये उचित भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा ही किया। फिर उन पर इतना लांछन है, इतना कहना है कि वो तो उन्हें समाप्त करना। एक जगह उन्होंने कहीं ये भी लिखा है कि मुस्लिमों का जो जिनोसाइड हुआ, मतलब जब मुस्लिम जो है वो मारे गए बड़ी संख्या में, तो उस समय मोदी सरकार ने कुछ नहीं कहा या हमारे देश के लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये कब हुआ था, बस इसका इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया है। हमें भी तलाश है, जरा हम भी देखें कि कब ये जेनोसाइड हुआ था और कहाँ हुआ था, जिसका किसी को पता नहीं लगा। ये थी वो पूरी बात जो आज इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी है और उस आर्टिकल की जो हेडिंग है वो यही है कि फैज से किस बात का डर। तो अब ये सारे फैक्ट्स जनता के सामने हैं और जनता से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस व्यक्ति को इसकी जगह दिखाइए, इसे ये समझाइए कि हमारे देश की जो तस्वीर ये अंग्रेजी अखबारों में लिखकर ये प्रस्तुत कर रहा है, देश की गरिमा को, देश के वजूद को, देश की सोच को, और हमारी जो सरकार है जो इतना सेकुलरिज्म और इतना धर्म निरपेक्षता और मुस्लिमों का विश्वास जीतने निकली है, उसको ये जिस ढंग से कंडम कर रहा है, इन्हें दंगा करना बहुत ज़रूरी है। इन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है कि तुम गलत थे, तुम गलत हो और शायद तुम गलत ही रहोगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपसे बार बार ये विनती है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, हमें लाइक करिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।